अभी हमें इत्तला मिली है कि पुलिस वाले आए हैं, पैंग को उखाड़ के साथ लेके जाए थे, लेकिन हमारे बैनर पकड़ लिया, हमारे क्या कहते हैं स्टीमर पकड़ लिए, इलेक्शन डे का साथ सामान उठा लिया। ये इसी ओछे हथकंडों के थ्रू ही हुकूमत में दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक उनके साथ बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है और जिसके आप अंदाजा लगाएंगे बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि इन्होंने काम तो किया कोई नहीं है, ग्राउंड में जीरो है। खान के टाइगर झुकने वाले, जैसे खान हमारा खड़ा डट के, खान के टाइगर भी डट के खड़े हैं। सर आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं क्या वो महफूज हैं या आपको इलेक्शन का मजा आएगा कि हर घर से खान निकलेगा और हम ये सीट जीत के खान साहब को डियारा जेल में गिफ्ट करेंगे। तो नून लीग का सपोर्टर्स कल आ गई, वो बिरयानी खा के भी नहीं जाता वहां पे। तो लोगों को पता चल गया है ये बिरयानी खिला के 5 साल उनकी बिरयानी निकाल देते हैं। कोई भी लाहौर से इलेक्शन जीत नहीं सकते अब ये। सर वो लेस्को के चेयरमैन भी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ पीटीआई में नजर रखता है, उस पे इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है वो सिर्फ पीटीआई में रखता है, और पुलिस गर्दी आपके सामने है, और वही तीनों सपोर्टिंग किसके हैं, उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। यानी हजारों अरब की करप्शन है, जितने सिफर नहीं होते ये करप्शन कर जाते हैं लोग। कहूंगा कल एसपी साहब के पास मैंने फोन किया, डॉक्टर उमर साहब को, उनसे मैंने पूछा कि हमारे झंडे उठाए, कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। और मैं कहा पूरी हुकूमत होगा इंतजामिया किससे पूछ के बताना है, इसका जवाब ना शहबाज शरीफ साहब के पास है ना डॉक्टर एसपी साहब के पास है। देखिए बिल्कुल तैयारी की है, वो हम बताएंगे नहीं आपको, और इंशाअल्लाह सीधा राज सीधे राज रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खलील चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक जवेद मुन साहब, जो कि मौजूदा इस वक्त एमपी हैं पीटीआई के और बड़े दबंग कारकुन हैं। उनसे पूछते हैं कि सुबह इलेक्शन है एनए 129 के अंदर, तो इस वक्त क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं या कारकुन कितना पुरजोश है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। सर। अच्छा सर, कल पुलिस आई हुई थी आपके मेन ऑफिस के अंदर, तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सर देखें, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है और जिसके आप अंदाजा लगाएंगे बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि इन्होंने काम तो किया कोई नहीं है, ग्राउंड में जीरो है, वोट बैंक इनका है नहीं है। तो ये इसी ओछे हथकंडों के थ्रू ही हुकूमत में दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक उनके साथ बिल्कुल नहीं है। तो सर सुबह के लिए जो कैंप लगाए जाने हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, उधर कोई रुकावट या कोई मसला? देखिए अभी कैमरे लगने शुरू हुए थे, तो अभी हमें इत्तला मिली है कि पुलिस वाले आए हैं, पैंग को उखाड़ के साथ लेके जाए थे, लेकिन वहाँ लोकल बंदों ने थोड़ा रेजिस्ट किया तो कैंप वहीं फेंक के चले गए हैं। ये जो मर्जी कर लें, कल हमारे बैनर पकड़ लिया, हमारे क्या कहते हैं स्टीमर पकड़ लिए, इलेक्शन डे का साथ सामान उठा लिया, आज कैंप उतार रही है, जो मर्जी कर लें। खान के टाइगर झुकने वाले, जैसे खान हमारा खड़ा डट के, खान के टाइगर भी ऐसे डट के खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले से ज्यादा जज्बा है हमारा, ज्यादा लीड से जीतेंगे हम। सर आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं क्या वो महफूज हैं या वो भी रात को गायब कर दिए गए हैं? सर अब खान के टाइगर इतने अच्छे हो गए हैं कि कोई भी ऐसा मौका आता है, कल जितनी रेडें की हैं तो सारे अंडरग्राउंड है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सेफ हैं सारे। और इंशाल्लाह तो सुबह आपको इलेक्शन है, आपको इलेक्शन का मजा आएगा कि हर घर से खान निकलेगा और खान पे स्टैंप लगेगी, जो इंतखाबी शाह गीजर है उस पर स्टैंप लगेगी, और हम ये सीट जीत के खान साहब को डियारा जेल में गिफ्ट करेंगे। अच्छा सर, ये साथ ही एक और ऑफिस है, अब वहाँ पर हर किस्म के खाबे चल रहे हैं, पुलिस की सिक्योरिटी भी है, लेकिन कारकुन इतना नहीं है। यहाँ पर सादा सा खाना और कारकुन ही कारकुन, क्या किया आप लोगों ने? सर अब ये और देखें, पुलिस भी तंग कर रही है। जो नून लीग का सपोर्टर्स कल आ गई, वो बिरयानी खा के भी नहीं जाता वहां पे। आप जब दफ्तर जाए खाली पड़ा होगा। वो क्यों खाली पड़ा होगा कि लोगों को पता चल गया है ये बिरयानी खिला के 5 साल उनकी बिरयानी निकाल देते हैं, इसलिए लोगों में शऊर आता जा रहा है। मैं तो कहा ये एक दफा कोई भी लाहौर से इलेक्शन जीत नहीं सकते अब ये। अच्छा सर, हाफिज नुमान साहब जो अभी आपके ओपोनेंट कैंडिडेट हैं, सर वो लेस्को के चेयरमैन भी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आपके पास चेयरमैनशिप है, दूसरी तरफ आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ पीटीआई में नजर रखता है, उस पे इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है वो सिर्फ पीटीआई में रखता है। इलेक्शन कमीशन का रोल आपके सामने है, इंतजामिया का रोल आपके सामने है, और पुलिस गर्दी आपके सामने है, और वही तीनों सपोर्टिंग किसके हैं, हमारे ओपोनेंट के। इसके बावजूद हम कल जीतेंगे, हर घर से खान निकलेगा, गीजर पर स्टैंप लगेगी, उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा सर, आपने पंजाब असेंबली के अंदर टिकटॉक लाइव के ऊपर बैन करने के लिए एक इस्तदाद की और उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत भी की, इसके अलावा अब आपके क्या प्लान है? नहीं सर, आपने गलत पढ़ा, मैंने टिकटॉक के बैन के लिए नहीं कहा था, लाइव चैट के लिए कहा था, क्योंकि उसमें बेहूदगी बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैंने कहा था। और बस ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह तो देखेंगे क्या होता है उस पर। तो सर उस वक्त हुकूमत इस चीज के ऊपर संजीदा है या वो चाह रही है कि ठीक है बेहूदगी चलती रहे, नौजवान एक गंदगी के अंदर पड़े हुए वहीं फंस रहे हैं ताकि हमारी तरफ कोई आंखें न उठाए? सर हुकूमत का, मेरी बात का जवाब तो हमें आपने दे दिया कि हुकूमत चाहती नहीं है कि लोगों का ध्यान हट के हमारी तरफ आए। हर चीज का बुरहान है आपके मुल्क में, तो कोई काम चल तो रहा नहीं है, तो हुकूमत कहती है जो जिधर लगा हुआ लगा रहने दो, हमारी तरफ कोई ना। IMF की रिपोर्ट भी आ गई, आपने वही पढ़ ली है। माशाल्लाह करप्शन 1-2 अरब है नहीं, हजारों अरब की करप्शन है, जितने सिफर नहीं होते ये करप्शन कर जाते हैं लोग। सर उस रिपोर्ट में तो उन लोगों के नाम भी है जिनके ऊपर सवाल उठाए तो बंदे। सर मैं तो कहा बंदे गायब हो जाते हैं, हकीकत है। अच्छा सर, एक आखिरी मेरा अब तो हमारा शहबाज शरीफ का था, पूछ के बताऊंगा। कल एसपी साहब के पास मैंने फोन किया, डॉक्टर उमर साहब को, उनसे मैंने पूछा कि हमारे झंडे उठाए, कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ।
और मैं कहा पूरी हुकूमत और इंतजामिया किससे पूछ के बताना है, इसका जवाब ना शहबाज शरीफ साहब के पास है ना डॉक्टर एसपी साहब के पास है। अच्छा सर, एक और सवाल, चौधरी अरसलान साहब आपका रिलेटिव है, आप बड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं, या पार्टी की तरफ से या आप खुद ही खान के हुक्म के मुताबिक, ओरिजिनल सिनेरियो क्या है? सर देखिए, रिलेटिव तो नहीं है, मेरा भाई है और हम पार्टी के कारकुन है, वही पार्टी के कारकुन है। खान साहब का इलेक्शन जहाँ भी होगा हम अपने दिलो जान से काम करेंगे, हमें बाकियों को तो नहीं पता, सारी पार्टी इस बार मजबूत होकर साथ खड़ी है। तो बस हम थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूँ पार्टी में, मुझे ज़रा मोहब्बत ज़्यादा है, दूसरा तो मेरा दोस्त भी है, तो इसलिए मैं इलेक्शन ज़्यादा जान के लड़ रहे हैं। सर मियां अकरम उस्मान साहब भी आप जिस तरह काम करे थे, उनको कहीं और से उठा लिया गया, अकरम उस्मान ये ना साहब- आपको उठा ले तो फिर आपके बाद क्या ऑप्शन है इनके बाद? सर देखिए, बैकअप ऑप्शन हरकत पे तैयार होती है। मियां अकरम उस्मान हमारे लाहौर का सदर थे और इलेक्शन लीड कर रहे थे, उनको उठाया गया, लेकिन बैकअप ऑप्शन तैयार थी हमारे पास। मुझे भी उठा लेंगे तो बैकअप ऑप्शन तैयार है हमारे पास, कोई बात नहीं। अब हमने ABCD प्लान रख के चलते हैं। अच्छा सर, अब बिल्कुल चांद रात है, तो कारकुनान को आप क्या मैसेज देंगे कि सुबह के लिए किस तरह से तैयारी रखें? सर देखिए, मेरा तो पैगाम ये है कि सुबह कारकुन निकले और 8 बजे, 23 तारीख है, संडे का दिन है, आपको अरसलान अहमद को जिताना है, गीजर पे स्टैंप लगानी है, खुद निकलें, अपने रिश्तेदारों को निकालें, गली मोहल्ले में सबको लेकर निकलें और गीजर पे स्टैंप लगा के खान साहब को जितवाएं। सर वकला थोड़े नजर आए हैं, या वो बिल्कुल लास्ट सीन नहीं, पे वो साइड थोड़ा में नहीं है, उनकी ड्यूटी पूरी लगी हुई है, उनकी ड्यूटी हमने लगा दी है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन में वकला जहाँ जहाँ जरूरत फील हुई में आपको फील नजर आएंगे। सर फॉर्म 47 के बारे में क्या ख्याल है? पहले भी बहुत सारी जगह पे उन्होंने जबरदस्ती इम्पोज किया, तो इसकी कोई तैयारी की हुई है? देखिए बिल्कुल तैयारी की है, वो हम बताएंगे नहीं आपको। अच्छा। और इंशाअल्लाह सीधा राज सीधे राज रखा जाएगा, उसका रिजल्ट आपको कल शाम 6-7 बजे मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फारूक जवेद मुन साहब का, उन्होंने अपनी इस इलेक्शन की सूरत हाल के बारे में बताया। नाज़रीन, अब आप लोगों ने सुबह रेगुलर देखना भी है और हमें भी गाइड करना है कहाँ कहाँ पे किस तरह जाके रिपोर्टिंग करें, और आप लोग किसको जीतता हुआ देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लाइव मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।